नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का एडमिशन या जो प्रवेश प्रक्रिया है वो जारी है। अब शाला दर्पण पर जब हम विद्यार्थी का ऑनलाइन एडमिशन करते हैं तो हमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है ताकि एडमिशन में कोई गलती नहीं हो। तो आज की पूरी जो प्रोसेस है एडमिशन से संबंधित इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके लिए हम चलते हैं विद्यालय की शाला दर्पण पर। विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद हमें जाना है विद्यार्थी टैब पर। यहाँ आपको बीच में ऑप्शन मिल जाएगा नव प्रवेश प्रविष्टि। इस पर क्लिक करेंगे तो फिल बेसिक डिटेल्स ऑफ द न्यू एडमिशन स्टूडेंट 2022-23। यहाँ हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट क्लास इन विच स्टूडेंट्स वांट टू टेक एडमिशन। कौन सी कक्षा में विद्यार्थी को प्रवेश चाहिए। यहाँ पहली कक्षा में विद्यार्थी का एडमिशन हमें करना है। अब प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, यानी ये विद्यार्थी कहाँ से आया है। अन्य किसी भी आंगनवाड़ी से आया है, विद्यालय में समन्वित आंगनवाड़ी से आया है, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश हुआ है, अन्य राजकीय विद्यालय से आया है या निजी विद्यालय से आया है। तो यहाँ हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन दे रहे हैं। इस पर ये और ये तीन बातें लागू होती है। अन्य किसी भी आंगनवाड़ी से वो आ सकता है या विद्यालय में ही समन्वित आंगनवाड़ी से आ सकता है, वहाँ उसका नाम हो, और या फिर अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश है। यहाँ हम अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश पर क्लिक करेंगे क्योंकि आंगनवाड़ी से संबंधित डिटेल्स हमारे पास किसी प्रकार की नहीं है, और गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए लाल रंग में जो भी नोट दिए गए हैं, मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है। तत्पश्चात सेव एंट्रीज पर क्लिक करें और उसके बाद कन्फर्म एडमिशन पर क्लिक करें। कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी नहीं है, कक्षा 2 से 8 तक हम एडमिशन दे रहे हैं तो आयु के अनुसार कर रहे हैं, तो फिर घोषणा पत्र यहाँ से हमें भरना होगा। डाउनलोड हो जाएगा, उस पर अभिभावक के साइन करवा ले। घोषणा पत्र की PDF फाइल प्रिंट हेतु सुरक्षित रखें और सीधे ही प्रिंट हेतु प्रिंटर ऑन स्थिति में रखें। यानी जब आप एडमिशन करते हैं तो प्रिंटर चालू रखना है, क्योंकि बाद में आपको किसी प्रकार का इसका प्रिंट नहीं मिलता है। घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था प्रधान इसे अपने रिकॉर्ड हेतु विद्यालय में संधारित करें। यानी इस प्रवेश फॉर्म के साथ इसे आप जो है अटैच करके रख दें। विद्यालय में प्रवेश के लिए जो एडमिशन फॉर्म है, जिससे संबंधित जो भी डिटेल्स हमें भरनी होती है, वो आपको PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चूंकि हम पहली क्लास में एडमिशन दे रहे हैं तो ओल्ड स्कूल नेम यहां नहीं आएगा। इसके बाद लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल, पहले ये गया नहीं है स्कूल में, पहली क्लास है तो यहाँ भी ये अपने आप हाइड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट का नेम हमें भरना है। नाम भरते समय आप उसके जो ऑथेंटिकेट जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें देख लें क्या नाम है, वही नाम भरें, क्योंकि एक बार विद्यालय में SR में जो नाम लिखा जाता है वो फिर चेंज नहीं होता है, और चेंज होता है तो उसकी एक लंबी प्रोसेस होती है। यहाँ हमने विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और इसकी कैटेगरी है वो भर दिए। कैटेगरी आपको यहाँ जो है वहाँ से चूज करनी है। अब DOB है वो कैलेंडर से चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ जेंडर मेल है या फीमेल, ये विद्यार्थी है वो मेल है। इसके बाद अभिभावक के मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ एक नया ऑप्शन इस वर्ष जोड़ दिया गया है, PCT ID। ये PCT ID क्या है? ये बालिकाओं के लिए है, जो राष्ट्रीय योजना है उसकी जो किस्त उन्हें विद्यालय में एडमिशन पर मिलती है, उसके लिए ये इस बार जो है ली गई है, यहाँ ऐड की गई है।
इससे के कारण से जो लड़कियों के एडमिशन है वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये आईडी नहीं भरते हैं तो एरर आ जाती है और एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। जो लड़के हैं उनके एडमिशन यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ ये जो पीसीटी आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? जो डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से जब विद्यार्थी है या जो बच्चा उसकी माता को, तो वहाँ जो ममता कार्ड दिया जाता है उस पर ये लिखी होती है। इसे हम छोड़ देते हैं। सेशन 22-30 आ रहा है, सेक्शन है वो हमारे विद्यालय में एक ही है, ए। इसके बाद कक्षा 1 से 5 तक थर्ड लैंग्वेज है नहीं, वोकेशनल ट्रेड हमारे स्कूल में है नहीं, यदि है तो आप सेलेक्ट करें, स्ट्रीम है नहीं। यहाँ पहली क्लास के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे नहीं पहली क्लास के लिए। अब यहाँ है पालनहार। पालनहार में यहाँ आपको दिया गया है अनाथ माता या पिता या दोनों जीवित नहीं, पुनर्विवाह विधवा माता, एड्स, HIV पीड़ित या मृत्युदंड, आजीवन कारावास प्राप्त या कुष्ठ रोग से पीड़ित या विकलांग या विशेष योग्यजन 40% या उससे अधिक, माता पिता या नाता जाने वाली विधवा, निराश्रित पेंशन की विधवा, तलाकशुदा महिला के बच्चे, ये सभी है ये पालनहार योजना में आते हैं। यदि इनमें से है तो आप यस करें या अन्यथा नो कर दें। यहाँ नो ही रहने देते हैं हम, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है। CWSN टाइप में आपको बहुत सारे जो टाइप है वो मिलेंगे, 21 प्रकार है। अब यहाँ ये विद्यार्थी CWSN है नहीं, इसलिए इसे भी हम छोड़ देते हैं। विद्यालय से निवास स्थान की दूरी, तो यहाँ हमें दूरी भरनी है किलोमीटर में। आप पॉइंट में नहीं रखें इसको, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जो भी दूरी है राउंड फिगर में ही भरें। अब सही कारण, पहला है विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु स्वेच्छा से अध्ययनरत है। तो यदि ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय है, लेकिन वो स्वेच्छा से आ रहा है, अपने भाई बहनों के साथ आ सकता है, तो यहाँ उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर नहीं मिलेगा। कक्षा 1 से 5 के लिए जो दूरी है 1 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा है विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु वह अपने बड़े भाई बहन या परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। और दूसरा, इसके बाद तीसरा है विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है। तो यहाँ ये जो विद्यार्थी इस पर ये तीसरा ऑप्शन लागू होता है, क्योंकि दूरी का चयन करने के बाद हम यहाँ SR नंबर इसके भरेंगे। SR नंबर, यदि नया विद्यार्थी है तो उसको नए SR मिलेंगे। यदि आप कोई विद्यार्थी का नाम काटा है और पुनः प्रवेश कर रहे हैं तो उसके SR वही रहेंगे। अब यहाँ स्टूडेंट की एडमिशन डेट, एडमिशन डेट है वो 7 जो जुलाई है उसका एडमिशन किया है 7/7/22। अब यहाँ हमें सेव एंट्री पे क्लिक करना है। सेव एंट्री पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली डिटेल्स सेव हो गई है। अब हमें वापस यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वही कक्षा 1, कक्षा 1 के बाद अन्य अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश। अब यहाँ गो पे जब क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सबसे नीचे जो हमने अभी एडमिशन की एंट्रीज सेव की है वो मिलेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये एडमिशन की एंट्री है। अब यहाँ से हमें इसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करते ही ऊपर ये जो डिटेल्स हैं आप देखेंगे यहाँ आ गई है। एक बार आप इन्हें दोबारा जांच लें, क्योंकि अधिकतर कई बार ये होता है कि गलत कक्षा में एडमिशन कर देते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। पहली कक्षा में एडमिशन करना है, अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर, PCT ID, लड़का है इसके लिए चाहिए नहीं, सेक्शन, थर्ड लैंग्वेज आदि इस पे लागू नहीं है, पालनहार में नो है, CWSN है नहीं, निवास स्थान की दूरी ऑप्शन जो है वो भर दिया है SR, और ये स्टूडेंट की एडमिशन डेट। अब कन्फर्म एडमिशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि सभी सूचनाएं सही है, तो हम यस कर देते हैं। हमने मिलान कर लिया है और स्टूडेंट प्रोफाइल हैज बीन एडेड सक्सेसफुली हो गया है। अब इसका एडमिशन हो गया है। अधिकतर ये होता है
कई बार जब आप एडमिशन करते हैं तो फिर ये चक्कर सा घूमता है, नेट नहीं आता है और साइट लॉग आउट होती है। तो आपको एक बार कंफर्म करने के बाद विद्यार्थी टैब में जाकर ये चेक करना है कि विद्यार्थी का प्रवेश पहली कक्षा में हुआ या नहीं। ये नहीं करें कि दोबारा उसी विद्यार्थी का एडमिशन करने लग जाएं, इस प्रकार से डबल एंट्री हो जाएंगी। तो यहाँ हम जो प्रपत्र 5 है उसमें जाके चेक कर लेते हैं कि विद्यार्थी का जो एडमिशन है वो हुआ या नहीं। तो यहाँ सेक्शन क्लास ये सेलेक्ट कर लेते हैं और शो पे क्लिक करते हैं। यहाँ हम देखेंगे पहली क्लास में विद्यार्थी का जो एडमिशन है वो हो गया है। यदि आपको लगता है इन डिटेल्स में कोई त्रुटि हो गई एडमिशन करते समय तो प्रपत्र 5 से आप एडिट भी कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। अब हम जो विद्यार्थी का प्रपत्र 9 है उसे पूरा भरेंगे। प्रपत्र 9 के लिए हमें विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 को ओपन करना है। यहाँ जो है कक्षा, सेक्शन और सेशन का चुनाव करके गो पे क्लिक करना है और यहाँ हम देखेंगे ये विद्यार्थी आ गया है। कुछ डिटेल्स बेसिक हमने भरी, दो जो डिटेल्स हैं उन पे टिक मार्क हो गया है। यहाँ लास्ट में रजिस्टर दिया है, इस पर क्लिक करें और इसका जो है बाकी डिटेल्स है वो आप भरें। अब यहाँ नीचे आप इसका नाम, DOB, माता पिता का नाम, SR नंबर, कास्ट की कैटेगरी, जेंडर, क्लास, सेक्शन आदि देखेंगे। जो इस पर लागू नहीं है उनमें NA आ जाएगा। कई बार एडमिशन डेट गलत हो जाती है, वो आप प्रपत्र 9 से चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको टाइप ऑफ एडमिशन में 3 ऑप्शन मिलते हैं। री एडमिशन पुनः प्रवेश के लिए होता है, जैसे आपके विद्यालय में कोई विद्यार्थी अध्ययनरत है, लंबी अनुपस्थिति के कारण उसका नाम पृथक कर दिया आपने, अब वह दोबारा एडमिशन ले रहा है तो पुनः प्रवेश सेलेक्ट करके आपको डिटेल तो उसकी शाला दर्पण पे मिल ही जाएगी। जब पुनः प्रवेश करें तो यहाँ री एडमिशन पे टिक मार्क कर दें। न्यू एडमिशन के लिए यही होगा। अब है ट्रांसफ़र। तो साथियों जहाँ तक मुझे जानकारी है ट्रांसफ़र उन विद्यार्थियों के लिए चयन किया जाता है जो TC लेकर हमारे विद्यालय में आते हैं। अब कुछ साथी ये भी कहते हैं कि जो है विद्यार्थी हमारे विद्यालय में आ रहा है, हमारे विद्यालय में तो वो नया है और नया होने के कारण हम उसे नया ही SR देते हैं, तो यहाँ न्यू एडमिशन ही आना चाहिए। तो आप ये और कंफर्म कर लें, उसके बाद ही इनका चुनाव करें। अब बाकी जो डिटेल्स है वो भरी हुई है। ये कोड यदि कोई विद्यार्थी सरकारी विद्यालय से आया है तो यहाँ ऑटो ही आ जाएगा भरा हुआ। जब आप ऑप्शन जब एडमिशन करेंगे शाला दर्पण से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ओल्ड स्कूल का नाम, पूर्व विद्यालय की अंतिम कक्षा और अंतिम कक्षा का परिणाम। क्योंकि पहली क्लास है तो अंतिम कक्षा का परिणाम है नहीं। जैसे मान लीजिए 9वीं में एडमिशन देता है कोई स्कूल विद्यार्थी को, तो यहाँ 8वीं उत्तीर्ण आ रहा है तो यहाँ 8वीं पास आ जाएगा या उत्तीर्ण आ जाएगा। यहाँ जो है फादर में मिस्टर, लेट, NA जो भी हो आप देख लें। यहाँ इज स्टूडेंट चाइल्ड ऑफ द स्कूल स्टाफ। यदि स्कूल स्टाफ का कोई विद्यार्थी है तो यहाँ यस करना है, अन्यथा नो पे ही रहने देना है। BPL सिचुएशन यदि उस पर लागू है, BPL है, कौन सा स्टेट या सेंटर वो सेलेक्ट करके उसके राशन कार्ड के BPL क्रमांक भरें। अब यहाँ आप देख रहे हैं जन आधार ID और जन आधार मेंबर ID, ये दोनों ऑप्शन कब भरे जाएंगे? जब स्टाफ विंडो से हम जन आधार ऑथेंटिकेशन कर देंगे। यहाँ राशन कार्ड के नंबर आप भर दें। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप एडमिशन से पहले ले लें। आधार कार्ड विद्यार्थी का और माता पिता का, जन आधार कार्ड परिवार का जिसमें कि विद्यार्थी की जन आधार मेंबर ID लिखी हो, भामाशाह कार्ड, इसके अलावा राशन कार्ड। अब यहाँ हमें आधार नंबर भरने हैं। तो विद्यार्थी ने अभी आधार बनवाया ही है तो रसीद संख्या है, रसीद संख्या का ऑप्शन पहले यहाँ था अब हटा दिया है। तो जैसे ही आधार है वो मिल जाएंगे, हम यहाँ इसमें फिल कर देंगे। इसे बाद में अपडेट कर सकते हैं, अभी मैंडेटरी नहीं है। रेड स्टार नहीं है, यहाँ CWSN है नहीं, यहाँ बाकी चीज़ें भरी हुई है। विद्यार्थी का वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप आदि आप भर सकते हैं। बाकी यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ सेकंड भाग ओपन हो जाएगा जिसमें विद्यार्थी का एड्रेस, गांव, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि भरने हैं। मोबाइल नंबर जरूरी है
यदि ईमेल आईडी है तो भर दें। अब यहाँ साथियों एक कमी ये है कि जब हमने प्रवेश के समय मोबाइल नंबर भर दिए हैं तो यहाँ ऑटोफिल होने चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं, तो इस पर विभाग को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। आगे यहाँ हमें फादर मदर के आधार नंबर, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, पैन नंबर, एनुअल इनकम आदि भरने हैं, क्योंकि एनुअल इनकम की आवश्यकता हमें जो विद्यार्थी की स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे उसमें आवश्यकता होगी। टैक्स पेयर है तो यस करें, अन्यथा नो करें और सेव एंड नेक्स्ट कर दें। यहाँ फादर के आधार नंबर भरने जरूरी है, तभी ये सेव होगा, तभी ये, क्योंकि यहाँ ये मैंडेटरी है। तो इस प्रकार से आगे के जो ऑप्शन है वो भी आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं और भरते जाएं। इसी प्रकार से साथियों जब आप शाला दर्पण पर विद्यार्थी का नव प्रवेश करते हैं तो आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। यहाँ आपको सावधानियाँ यही रखनी हैं, कक्षा का चुनाव सही करें, विद्यार्थी की जो डिटेल्स भरें वो सही भरें, क्योंकि एक बार सेव हो जाती है तो फिर चेंज करना मुश्किल हो जाता है। जो भी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट है आवश्यक है वो एक बार में ले लें। जैसे विद्यार्थी यदि टीसी लेकर आया है किसी स्कूल से तो उसकी टीसी, मार्कशीट, बाकी आधार, जनाधार, बामाशा, राशन कार्ड, CWSN है तो CWSN का जो प्रमाण पत्र है या कार्ड है विकलांग का वो, पालनहार है तो उसका जो भी प्रमाण पत्र हो वो। फिर भी यदि आपके एडमिशन करने से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।